अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ ये कराची वालों के और कराची के मोस्ट फेवरेट लच्छा पराठा की रेसिपी। कराची में नाश्ते में इनको जो है खाया जाता है और आप देख सकते हैं कि ये कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी से ये बनकर तैयार होते हैं। तो आज मैं आपके साथ ये कमर्शियल रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, लेकिन रेसिपी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें और कमेंट करके मुझे बताया करें कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है या नहीं, और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है तो इसको आपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें। तो बिस्मिल्लाह करके हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंने 1 किलो मैदा लिया है, इसमें मैं शामिल करूँगी 1 खाने का चम्मच मैंने यहाँ पर इसमें चीनी शामिल की है। थोड़ा सा मैंने नमक इसमें शामिल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। नमक और चीनी जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है। लेकिन मैं आपके साथ कमर्शियल रेसिपी शेयर कर रही हूँ तो वो ये है। अब जो है इसमें मैं शामिल करूँगी 1 कप दूध, और पानी जो है वो हम ग्रेजुअली इसमें ऐड करेंगे, और टोटल पानी जो मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है 2.5 कप। थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें पानी भी शामिल करते रहना है, और जो है जिस तरह से हम नॉर्मल आटा गूंथते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से आपने आटा भी गूंथते रहना है। ग्रेजुअली आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी इसलिए शामिल करना है ताकि आपका जो आटा है ना ये पतला ना हो। इस तरह से आपको अंदाज़ा रहेगा कि आपको जो है पानी कितना मज़ीद चाहिए। और ये जो आटा है, ये जो डो है, इसको आपने थोड़ा सा सख्त रखना है। इसको आपने थिक यानी कि थोड़ा पतला नहीं रखना। जिस तरह से नॉर्मल रोटी हम बनाते हैं वैसी डो आपने नहीं बनानी, थोड़ी सी सख्त रखनी है। अब इस पे ऑयल ग्रीस करके हम साइड पे रख देंगे। कम से कम आपने 10 से 15 मिनट इसको देना है। अगर आपकी जो डो है वो परफेक्ट तैयार है तो फिर आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ आप 10 से 15 मिनट इसको दे सकते हैं। अब इसके हमने पेड़े बना लेने हैं। जितना आपने आटा गूंदा हो उसका जो है आपने इस तरह से डिवाइड कर लेना है और अपने पेड़े बना लेने हैं। अच्छा, पेड़े ना बड़े होने चाहिए जिस तरह हम रोटी बनाते हैं, ना उतने बड़े होने चाहिए, या फिर जिस तरह से हम पूरी बनाकर तैयार करते हैं ना उससे थोड़े से बड़े होने चाहिए। तो ये एक मैं आपको अंदाज़ा दे रही हूँ कि कितने बड़े जो है आपके पेड़े होने चाहिए। तो इसी तरह से सारे पेड़े हम बनाकर बाउल्स बनाकर साइड पे रख दे जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे पेड़े बना लिए हैं। अब इनको रेस्ट जो है 5-1 मिनट आप रेस्ट के लिए रख दीजिएगा। 5 मिनट के बाद अब जो है हम अपने पराठे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप या फिर 1 कप, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले लीजिएगा। घी लिया है मैंने यहाँ पे, आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी चाहिए तो फिर आप जो है घी लीजिएगा। और यहाँ पे आपने आप देख सकते हैं आपने इनको इसको बेल लेना है, और इतना अच्छे से आपने इसको बेलना है कि बिल्कुल ये बारीक हो जाए। अगर इसकी शेप ख़राब होती है तो कोई मसला नहीं, लेकिन आपने इसको अच्छे से और बारीक बेलना है। जिस तरह से अभी आपको नज़र आ रहा है ना, नीचे की स्किन आपको नज़र आने लगेगी इस तरह से। इस पर थोड़ा थोड़ा बिल्कुल हमने इस पर जो है घी ग्रीस कर देंगे, और थोड़ा सा आपने इस पर जो है मैदा डस्ट कर देना है। ना तो मैदा बहुत ज़्यादा होना चाहिए, बिल्कुल थोड़ा सा आपने लेना है, और जो घी है ना वो भी आपने हल्का हाथ रखना है। तो अब जो है इस तरह से आपने इसको खींच के, और बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है इनको रोल कर देना है 2 फिंगर्स की अराउंड। ये बिल्कुल इसी तरह से, और इसी तरह से इस तरह से जिस तरह से ये लंबाई में बने हैं ना, इसी तरह से आपने सारे जो है पेड़े बना के साइड पे रख दे जाना है। तो यहाँ पे जो है मैंने सारे आप देख सकते हैं पेड़े बना लिए हैं, और ये सारे लंबाई में हैं। अब इनको हम शेप देंगे। आपने इनको टाइम बहुत ज़्यादा नहीं देना है। इसी तरह से जिस तरह से ये रखे हुए हैं ना, बिल्कुल इसी तरह से इनकी लेयर्स और इनकी गोलाई जो है इनको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ आपने सारे पेड़े बना लेने हैं, और इनकी लेयर्स आपने ख़राब नहीं करनी है, बस इस बात का आपने ख्याल रखना है। और इसी तरह से ये सारा प्रोसेस आपने जल्दी जल्दी करना है, यानी कि जल्दी जल्दी पेड़े बनाने हैं, और ये सारा कुछ जल्दी जल्दी करना है। जब आप ख़ास तौर पर आप पेड़े बना लेना तो फिर आपने इनको रेस्ट नहीं देना है, क्योंकि लेयर्स ख़राब होने का ख़तरा होता है, बल्कि पूरा पराठा ही ख़राब हो जाएगा आपका। और जो है जब सारे पेड़े बना लें तो उसको आपने बेलन से जो है पराठा नहीं तैयार करना, बल्कि हाथों की तली से, यानी कि हाथों की मदद से आपने इस तरह से प्रेस करके आपने ये इसको शेप देना है।
अच्छा, अगर आप यहाँ पे बेलन का इस्तेमाल करती हैं ना, तो फिर बेलन की वजह से क्या होता है कि हम उसको दबा के रोटी बेलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी जितनी लेयर्स हैं जो हमने बनाई हैं, जिस पे इतनी मेहनत की है, वो सारी आपस में चिपक जाती हैं और उतना क्रिस्पी फिर बनकर और उतनी लच्छेदार बनकर हमारा पराठा तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ मैंने तवे को गर्म करने के लिए रख दिया था। यहाँ पर हमारा तवा जो है वो गर्म हो चुका था, उस पर मैंने थोड़ा सा घी लगाया है और फिर जो है आपने दोनों पराठे इस तरह से इसके ऊपर रख देने हैं। फ्लेम जो है उसको आपने मैनेज करते रहना है, लो टू मीडियम, लो टू मीडियम, बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है साथ में जो आँच है ना उसको भी आपने मैनेज करते रहना है और पराठे जो है उसको भी इस तरह से उलट पुलट करके और दोनों साइड से आपने इनको पकाते रहना है। अच्छा, अगर आप कभी कभार बनाने वाले हैं तो फिर मैं आपसे यही कहूँगी, इस पे ऑयल आप ज़्यादा इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि अगर ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल इन पराठों के लिए ऑयल का ज़्यादा ही इस्तेमाल किया जाता है, तभी ये क्रिस्पी और लच्छेदार बनकर तैयार होते हैं। लेकिन अगर आप डेली बनाते हैं तो फिर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऑयल जो है वो एडजस्ट कर सकती हैं। लेकिन क्योंकि ये कमर्शियल रेसिपी है तो मैं यहाँ पे ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि इसमें नॉर्मली ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा ही किया जाता है। तो इसी तरह से आपने जो है सारे पराठे बनाकर तैयार कर लेने हैं और इसी तरह से जिस तरह से अभी आप पकता हुआ देख रहे हैं, उलट पुलट आपने इनको करते रहना है। इसको भी, पराठों को भी आपने मैनेज करते रहना है और जो आँच है ना उसको भी आपने मैनेज करते रहना है, क्योंकि मैं दोनों काम साथ साथ कर रही थी, तभी आपके जो पराठे हैं वो इसी तरह से गोल्डन और क्रिस्पी और ज़बरदस्त से बनकर तैयार होंगे और इसकी जो लच्छे हैं ना, जो लेयर्स हैं वो भी खुल जाएंगी। तो आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे जो पराठे हैं ना ये बनकर हमारे पास तैयार हुए हैं। तो जब तक हमारे पराठे बन रहे हैं, आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और साथ में जो घंटी का बटन है उसे ज़रूर प्रेस किया करें, और रेसिपी अच्छी लगती हो तो इसे अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लाजमी शेयर किया करें और कमेंट करके अपनी जो फ़ीडबैक है ना वो मेरे साथ ज़रूर शेयर किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, कितने गोल्डन और कितने बिल्कुल परफेक्ट हमारे जो पराठे हैं ये बनकर तैयार हुए हैं। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखा करें ताकि आप स्टेप बाय स्टेप जो है अपनी रेसिपी को फॉलो करें और आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो और आप अपनी जो है परफेक्ट रेसिपी बनाकर तैयार करें। यहाँ पे मैं फ्लेम जो है ना उसको मीडियम टू लो कर रही थी, उसको भी साथ साथ मैनेज कर रही थी, तभी ये जो हमारे पराठे हैं ये इतने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। अगर आप बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे रखेंगी तब भी आपके जो पराठे हैं ये जल जाएंगे, और अगर लो रखेंगी तब भी आपके पराठे जो हैं ये सही बनकर तैयार नहीं होंगे। तो आपने इनको मैनेज करते रहना है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिनको अगर आप ख्याल रखें तो आपकी रेसिपी कभी भी ख़राब नहीं होती। तो यहाँ पे जितनी हमने डो तैयार की थी उसमें 8 से 9 पराठे बनकर तैयार हुए थे। और अभी मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाती हूँ और इसकी आप लेयर्स चेक कर सकते हैं। बिल्कुल बाहर के जिस तरह से हम बाय करते हैं ना पराठे, उसी तरह ये बनकर तैयार हुए थे, कोई कमोबेशी नहीं थी। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपनी फ़ीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर टैग कर सकते हैं, फ़ेसबुक पर टैग कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।